राधे राधे कुंज बिहारी से अरदास। माफ़ करिएगा, मैं आपको समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि कल मेरे घर में माता जी की मेरी किटी पार्टी है, तो मुझे उसकी भी तैयारी में थोड़ा सा मैं व्यस्त थी, इसलिए मैं आपको समय नहीं दे पा रही थी। और आप लोग ने किताब पूछी थी, तो ये रही तटिया स्थान की सुयश गाथा। सुयश गाथा में यहाँ की तटिया स्थान की इम्पोर्टेंस, यहाँ की परंपरा, यहाँ के कितने सारे संत, कितने संत हुए हैं वर्तमान में। हमारे जो गुरुदेव हैं, जो वर्तमान में विराजमान हैं, वो 81 नंबर के गुरुजी हैं। और बाकी इसमें परंपरा के बारे में हर चीज़ फुल डिटेल में जो आप जानना चाहते हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। आप ये किताब तटिया स्थान से भी ले सकते हैं गुरुजी से कहकर। और इसमें कितने आचार हुए हैं, क्या क्या परंपरा है तटिया स्थान की, और श्री ललिता किशोरी देवजू महाराज के भी बारे में डिटेल्स दी हुई हैं, जो बहुत ही बड़े संत हुए हैं। ललित किशोरी देवजू महाराज के बारे में कथा शायद मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ। चाहिए तो आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं ललिता किशोरी देवजू महाराज जी के बारे में। बाकी अगर मैं आपको तटीय स्थान के बारे में बताऊं तो हमारे गुरुजी, जैसे मैंने कहा कि वो 81 है, जो परंपरा जो गद्दी में चले आ रहे हैं, जो लोग विराजमान होते हैं, उसमें हमारे गुरुजी वर्तमान में जो है वो 81 नंबर के गुरुजी हैं। बाकी गुरुजी का जैसे नाम मुझे आप लोग बार बार कहते हैं कि बताएं, पर मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि नाम लेना अपराध होता है, पर क्या करूँ, कभी कभी बताना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, और यहाँ पे गुरुजी का नाम, ये उनकी गुरुजी का जन्म आषाढ़ में हुआ था, और ये रही उनकी डिटेल्स। इसमें काफ़ी चीज़ें फुल डिटेल्स में दी हुई हैं, आपको छोटे छोटे पद भी मिलेंगे जो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी भी है, और इतनी हिंदी मतलब ये नहीं कि बहुत शुद्ध में भी है, और आप आराम से इसे पढ़ और समझ सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के प्रश्न हैं मोहिनी बिहारी जी के बारे में। तो हाँ, मोहिनी बिहारी जी की सेवा बहुत लोग कह रहे थे, किसी ने कहा बांके बिहारी के पहले होती है, किसी ने कहा कि नहीं, कोई कह रहा बांके बिहारी जी के बाद प्रकट हुए थे। तो मैं आपको पहले बता दूं, तटिया स्थान में जब स्वामी हरदासू महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया था, तो उनकी सेवा एवं में, अब वो स्वामी जी संत थे तो वो अपना भक्ति में लीन रहते थे। कभी कभी ठाकुर जी का समय पर भोजन प्रसादी नहीं हो पाता था, इसीलिए उन्होंने गोस्वामियों को दे दी थी सेवा के लिए कि आप लोग सेवा करो, मैं अपना आनंद अपनी भक्ति में करूँगा। सेवा एवं में कभी समय से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए गोस्वामियों को ठाकुर जी की सेवा दे दी गई थी। तब से ये सेवा चली आ रही है बांके बिहारी जी की। बाद में क्या हुआ, बड़े महाराज जी के समय जब मोहिनी बिहारी जी प्रकट हुए, तो उन्होंने सपना दिया तटीय स्थान में कि हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ तटीय स्थान जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मोहिनी बिहारी जी के पहले किसकी सेवा होती, तो तटीय स्थान में संत सेवा की परंपरा थी। जो भी संत होते थे उनकी सेवा करी जाती थी। पहले वहाँ पे सिर्फ संत सेवा होती थी। फिर जब बांके बिहारी के बाद काफ़ी वर्षों बाद मोहिनी बिहारी जी प्रकट हुए थे, वो भी बड़े महाराज जी के समय में, तो तब मोहिनी बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए और फिर ये तटीय स्थान लाए गए। तो ये है इसकी पूरी कहानी। बांके बिहारी जी के पहले प्रकट नहीं हुए थे मोहिनी बिहारी जी, बांके बिहारी बहुत पहले प्रकट हुए थे, जब स्वामी हरदासू महाराज थे तब है। मोहिनी बिहारी जी बहुत बाद में प्रकट हुए हैं, पर जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने सपना पहले दे दिया था कि मैं ब्रिजभूमि में और कहीं नहीं जाना चाहेंगे, हम सिर्फ तटीय स्थान जाना चाहेंगे। तो ये तब से परंपरा और सेवा मोहिनी बिहारी जो कि शुरू हो गई है।
बाकी बहुत लोगों का प्रश्न था कि वो दीक्षा क्या लें, क्या परंपरा है, क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं, मैंने पहले भी कहा था, प्रेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोहिनी बिहारी जी से रखा जाता है। मोहिनी बिहारी जी से प्रेम करें। आप दीक्षा लेने के बाद 2 कंठी कर सकते हैं। बाकी अगर आप कंठी नहीं कर रहे हैं, आप करमाला कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं मुंह से। करमाला हाथ से चलाई जाती है, उसमें तुलसी माला की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आप कंठी ले आए हैं, गौमुखी सब कुछ है, तो हम भी चलाते हैं। जैसे दो हम लोगों ने पूजा करने के बाद 2 कंठी माला हम चला लेते हैं। बाकी आप अपना पूरा नाम मुंह से जप सकते हैं। और सच कहूँ तो गुरु मंत्र आप भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं। लोग तो कहते हैं, जो पुराण वेदों में लिखा हुआ है, कि अगर आप वॉशरूम के अंदर भी हैं, आप जीभ ना चलाएं, पर आप तब भी जाप कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी आप अपना हाथ करमाला भी कर सकते हैं, मुंह से भी जाप कर सकते हैं, और तुलसी माला से जाप करें तो और भी ज़्यादा आनंद वाली बात है। क्योंकि बहुत लोगों को जैसे समय नहीं मिल पाता है, वो सिर्फ सवेरे करके या ऑफिस चले गए या नहीं, और अन्यथा नहीं समय मिल पा रहा, तो वो करमाला या मुख से भी जाप कर सकते हैं। बाकी बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि गुरु जी मोहिनी बिहारी जी की परिक्रमा 3 बार करते हैं। आप लोग को भी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए मोहिनी बिहारी जी की। हालांकि मेरे पापा तो गुरुजी के साथ करते थे, लेडीज़ को नहीं बताते, क्योंकि गुरुजी बहुत रात को करते हैं। तो मेरे पापा ने उनके साथ रहते थे, तो गुरुजी के साथ करते थे। उन्होंने ही हमें बताया था कि 3 करते हैं। तो आप सब भी अगर कभी भी तटीय स्थान जाएं, 3 बार मोहिनी बिहारी जी की परिक्रमा करना अवश्य ना भूलें। बाकी आप तटीय स्थान से हैं तो याद रखें कि नॉनवेज, शराब, प्याज, लहसुन, इन सब से आपको दूर रहना है। हालांकि 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी कभी कभार भूल चूक से आप प्याज लहसुन खा लें तो उसका नहीं है, पर आप मोहिनी बिहारी जी को भोग नहीं लगा सकते, आप ठाकुर जी को नहीं लगा सकते। ध्यान रखें कि घर में ना बनवाएं, तो आप घर के बाहर खा सकते हैं। प्याज लहसुन की बात कर रही हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ वैसा मन होता है। तो अगर आप वैसी चीज़ें खा रहे हैं तो आपका मन भी अशांत ही रहेगा, पुराण और जो वेदों में लिखा हुआ है। और अगर आप शुद्ध खाना, अगर आप शुद्धता से पूर्ण और विदाउट प्याज लहसुन अगर खा रहे हैं, तो आपका मन भी शांत रहेगा, हमेशा आनंद से प्रफुल्लित रहेंगे, जस्ट लाइक मी। मजाक कर रही हूँ, आनंद से रहेंगे, क्योंकि कहते नहीं जैसा खाना होता है वैसे ही आपका मन होता है। तो आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका अच्छा मन होगा। अब आप राक्षस वाला भोजन खाएंगे तो राक्षस वाली प्रवृत्ति आती है, गुस्सा आता है, ये आता है, वो आता है। तो इसलिए शुद्ध और साफ भोजन खाना चाहिए आनंद से। और सबसे ज़्यादा बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए, भोग बनाइए, प्रसादी बनाइए, ठाकुर जी को पवाइए, और वही भोग आप पाइए। सबसे ज़्यादा ये होता है। बाकी तटीय स्थान में ऐसा कोई नियम नहीं है। और अगर आप गृहस्थ हैं तो आप एकादशी भी रह सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तटीय स्थान में एकादशी नहीं रही जाती, पर वो संत हैं और हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ रह सकते हैं। और अगर कभी भी आपकी एकादशी आप जाते हैं या तटीय स्थान में पड़ती है, तो एकादशी में ऐसा नहीं है, महाराज जी का भोग प्रसादी भी होती है, और एकादशी वालों के लिए भी अलग से प्रसादी होती है। अगर आप एकादशी रहना चाहते हैं तो आप एकादशी वाली प्रसादी खा सकते हो, और नहीं रहना चाहते तो कोई आवश्यक नहीं, आप नॉर्मल प्रसादी भी खा सकते हैं। उसका कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिस स्थान से जुड़ रहे हैं उस स्थान में उसका रहना या ना रहना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ प्रेम की बात है, वो भी मोहिनी बिहारी जी से प्रेम। और सबसे ज़्यादा मान मर्यादा, अगर आप लेडीज़ हैं तो मेक श्योर कि तटीय स्थान कभी भी जाएं ट्रेडिशनल ड्रेस पहने। आप लड़की हैं तो आप सूट पहन सकते हैं, आप गोपी ड्रेस पहन सकते हैं। और अगर आप गोपी ड्रेस नहीं वेयर कर रहे हैं, नॉर्मल सूट और चुनरी बहुत है।
अगर आजकल मैं टटिया स्थान में एक चीज़ देखूँ तो बहुत एक चीज़ ख़राब कि आजकल लड़कियां दुपट्टा लेना सही नहीं समझती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बाउंडेज है, पर अगर आप ऐसे स्थान जा रहे हैं, आप अगर किसी तीर्थ स्थल जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे आपको ऐसे कपड़े ना पहने कि आप उसे पहन के झुक ना पाएँ, और आप झुकें तो किसी को ख़राब लगे या कोई देख रहा हो, ऐसे वेयर मत करें। आप अपना कहीं देखिए, हम जहाँ होते हैं हमें उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। हम मंदिर जा रहे हैं, अब मंदिर में हम शॉर्ट ड्रेस पहन के जाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ, कपड़े पहनने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, बट मैं समझा रही हूँ कि कौन कहाँ क्या कपड़े पहनने चाहिए। आप अपना पार्टी में जाइए, किसी में जाइए, आप अपना शॉर्ट ड्रेस, जो भी ड्रेसेस आपको पहननी हो, बैकलेस ब्लाउज, हम लोग भी सब पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसका एक नियम होता है कि कौन चीज़ कहाँ पहननी होती है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप तटीय स्थान जा रहे हैं तो आप अपना पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में जाएं, आप अपना सूट पहने, पूरी चुनरी, क्योंकि आज गुरु जी का पूरी चुनरी कवर करा दी जाती है कि बाल तक ना पीछे के दिखे, तो पूरा कवर करा दी जाता है बाकायदे। चुनरी को आजकल तटीय स्थान में कुछ इस तरीके से, मैं तो शुरुआत से ही मैंने डाला है, तो ऐसे डालकर पूरा यूं कर लिया जाता है। तो यस, ऐसे रहिए और पूरे सूट और उसमें रहिए जिसमें आपको भी कंफर्टेबल हो और दूसरों को भी कंफर्टेबल हो। तो मेक श्योर ये आप ध्यान रखें तो ज़्यादा ही अच्छा भी होगा। तो मैंने तो बचपन से ही वो चीज़ देखी, क्योंकि गोदी से जा रही हूँ तटीय स्थान। तो जब तक हम छोटे थे तो कोई बाउंडेज नहीं थी, जैसे भी पहन रहे हैं, छोटे बच्चे होते थे। धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो वो हैबिचुअल में, हम लोग के हैबिचुअल में आ गए कि हमें यहाँ ऐसे ही पहनना है। तो बस ये सिर्फ बताने का तरीका था कि मैंने आपको बता रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं किसी पर प्रश्न नहीं बना सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ कि आपको कौन कहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं तो मेक श्योर कि आपकी ड्रेसिंग सेंस किसी और को बॉर्डर ना करे, और आपको खुद भी ना खराब लगे, और ना आपको ऐसा हो कि आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये भी ना ध्यान रखें। हालांकि तटीय स्थान में अगर आपको सेवा करनी है तो प्रॉपर आपको बिल्कुल सूट में होना चाहिए, गोपी ड्रेस में होना चाहिए, टाइट चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। बहुत नियम है अंदर सेवा करने के भी। सौभाग्य मेरा है कि मुझे सेवा करने का भी बहुत बार, छोटे में भी पूड़ी नहीं आती तो मैंने बहुत ज़िद करी थी कि बाबा से, बाबा मुझसे, तो मैंने पूड़ी बनाना समझ लीजिए मैंने तटीय स्थान से ही सीखी, सेवा करके ही सीखी। तो मेरे लिए तो बहुत ही आनंद वाली चीज़ है। बाकी आप लोग के और कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी से अरदास लिखना अवश्य न भूलें। बाकी आपको और तटीय स्थान के बारे में क्या जानना है वो भी, और जो भी मैंने आपसे बातें कही, मेरी बातें को बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बस ये मेरा मन था जो मुझे आपसे कहना था तो मैंने कह दिया। अच्छे के लिए कहा है अपने तटीय स्थान। और बाकी भी कुछ लोगों का प्रश्न था, पर मुझे उनका कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया। किसी ने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, किससे लेनी है, तो मैं उनका प्रश्न नहीं समझ पाई थी। मैं चाहूँगी कि आपका जो भी प्रश्न है वो थोड़ा सा सही से लिखें कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, तो मैं उसका सही से जवाब दे पाऊँ। बाकी आज की वीडियो ही समाप्त होती है। राधे राधे कुंज बिहारी से अरदास।